हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज यूं ही बैठे बैठे बस कुछ आया मन में, सोचा चलो आप लोगों से बातें करती हूँ, क्योंकि बातें करने से मन हल्का हो जाता है। इसलिए सोचा चलो आप सबसे कुछ शेयर करती हूँ कि क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ होता है या मेरी लाइफ में होता है ये सब चीज़ें। कभी कभी कुछ चीज़ें बड़ी बुरी सी लग जाती हैं, और लेकिन बुरा लगा के करेंगे क्या, क्योंकि बुरा लगाओगे तो खुद को ही फ़र्क पड़ेगा, किसी और को तो बिल्कुल भी फ़र्क पड़ता ही नहीं। आज के टाइम में पूरी दुनिया ऐसी हो गई ना, आपके साथ मतलब निकालेगी और चल देगी। तो ऐसे ही होता है। तो इसी टॉपिक पे आज मैं बात करूंगी इस व्लॉग में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। कुछ ना कुछ तो आप सीख के जाएंगे इससे। तो होता कुछ ऐसा है कि आपको ये फील करवाया जाता है। मैं यहाँ पे अपनी ही बात कर रही हूँ, बिना किसी का नाम लिया है, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट में, ऐसे ही पूरी ज़िंदगी के अनुभव से बात कर रही हूँ कि आपको ये बताया जाता है कि आप कितने अच्छे हो, आपके पास कितना नॉलेज हो, आप एक गुरु मटेरियल हो। लोग आपके पास आएंगे, आपकी मदद लेंगे, रो के, सिंपैथी दिखा के कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और मैं नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। इस टाइप के लोग आपको ज़िंदगी में बहुत मिलेंगे। सिंपैथी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, और बहुत ही निगेटिव भी वर्ड है। सहानुभूति, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, हम सब बीइंग अ ह्यूमन, सबके पास एक सहानुभूति होती है किसी भी इंसान के लिए। अगर किसी की लाइफ में कुछ कमी है या किसी को कोई दर्द है, तकलीफ है, तो हम उसके साथ ज़रूर सहानुभूति रखते हैं। अगर आपके पास कोई आ करके दुखी होता है, दिखाता है कि उसके पास पैसे नहीं है या बहुत गरीब है या कुछ उसको प्रॉब्लम है, तो हम सब उससे एम्पथाइज करते हैं, सहानुभूति रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं। वही सिंपैथी हमें इंसान बनने के काबिल बनाती है। मतलब ये सहानुभूति एक ऐसा गुण है ना, जो इंसान के अंदर ही होती है, शायद जानवरों में नहीं पाया जाता है। और इसी सहानुभूति के वश होकर के आप लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, और विश्वासघात होता है। ऐसे ही होता है अच्छे लोगों के साथ। मेरे साथ भी होता है, हुआ है, होता रहा है, आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन हर बार क्या होता है, हम लोग एक किसी भी समस्या से सीखते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं कि चलो इस बार ये नहीं होगा मेरे साथ। लेकिन हर बार एक नई प्रॉब्लम, एक नए विश्वासघात के साथ आप सीखते हो और आगे बढ़ जाते हो। तो क्या आप बुरे हो या बेवकूफ़ हो, या आपकी शक्ल पे लिखा है कि आप बेवकूफ़ हो? जी नहीं, आप एक अच्छे इंसान हो, जो लोग की मदद करते हो, और लोग आकर के आपका मिसयूज़ करते हैं। आज का टाइम ना यूज़ एंड थ्रो का टाइम है। जैसे पहन लेते हैं ना हम लोग, यूज़ किया, ख़त्म हुआ, फेंका, नया खरीदा। आजकल के रिश्ते, दोस्ती, यारी, नातेदारी भी यूज़ एंड थ्रो की तरह हो गई है। लोग आपको यूज़ करेंगे, आपसे मतलब निकल जाएगा, आपसे काम निकल जाएगा तो फेंक देंगे डस्टबिन में। आपकी उनके ज़िंदगी में जगह ही नहीं बचेगी। ऐसा ही कुछ होता है मेरे साथ भी, या आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। और ये कोई कमज़ोरी नहीं है, इसको मैं किसी कमज़ोरी की तरह पोर्ट्रे नहीं करूँगी कि कोई कमज़ोरी है तो आप बड़े दुखी से हो जाओ। जी नहीं, ये आपकी ताकत है कि आप एक अच्छे इंसान हो। हाँ, अच्छे इंसान होने का ये खामियाजा भुगतना पड़ता है कि आप यूज़ होते हो और फेंक दिए जाते हो। पर क्या इससे आपके ऊपर ज़रा सा भी फ़र्क पड़ता है? जी नहीं, आपके ऊपर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आपकी परवरिश, आपका संस्कार, आपके कर्म हैं जो आपसे अच्छा काम करवाते हैं, और वो सामने वाले के संस्कार, उसके कर्म हैं जो उससे वो करवाते हैं। मेरे साथ अक्सर क्या होता है, लोग मेरी लाइफ में आते हैं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर तरह की लाइफ की बात कर रही हूँ। मुझसे जो उन्हें फ़ायदा हो सकता है, इमोशनल, इकोनॉमिकल, किसी भी तरह का, वो लेते हैं। उसके बाद जब उनका काम निकल जाता है तो मुझे भी निकाल देते हैं। खुशियों में लोग मुझे कम शामिल करते हैं, दुखों में, अपने गम में, अपनी पीड़ा में, अपनी परेशानियों में ज़्यादा शामिल करते हैं। तो क्या ये दुख की बात है? दिस इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज।
ये ब्लेसिंग है कि ईश्वर ने मुझे चुना है उनकी मदद करने के लिए। लोग मुझे चुनते हैं उनकी मदद करने के लिए। जब लोग हर तरफ से परेशान हो जाते हैं तो वो मेरे पास आते हैं। भले वो मेरा यूज़ करते हैं, काम निकल जाने के बाद अपने अच्छे क्षणों में मुझे शामिल नहीं करते हैं, तो हो सकता है ये मेरे कर्मा हो, ये मैंने कुछ ऐसा किया हो अपने पिछले जन्म में कि ये उसका फल मुझे ऐसे मिल रहा हो, मैं ऐसा मानती हूँ। पर मेरे द्वारा किए गए आज के कर्म मेरा फ्यूचर बनाएंगे, मेरे बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे, मेरा अगला जन्म अगर होता होगा तो बनाएंगे, ये मेरा विश्वास है। होता क्या है, लोग मेरे पास आएंगे, गुरुजी आप तो मेरे गुरुजी हो, प्लीज़ मुझे ये सिखा दो, मुझे ये करना सिखा दो। किसी भी रूप में, सोशल मीडिया का कुछ भी हो, कुछ भी है, मतलब यहाँ मैं एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं बताऊंगी। या फिर एक दूसरी कैटेगरी है, अरे प्रियंका जी मैं सिर्फ आपके पास आती हूँ, जब मैं प्रॉब्लम में होती हूँ ना मुझे सिर्फ आप दिखाई देती हो कि आप मेरी मदद कर सकती हो, मैं किसी और के पास जाती ही नहीं हूँ। और मैं उस इंसान की पूरे दिल से मदद करती हूँ। मुझे अगर वो चीज़ नहीं भी पता है ना तो मैं किसी और के पास जाती हूँ, उनको परेशान करती हूँ और वो मेरी मदद करते हैं, फिर मैं उनकी मदद करती हूँ। मेरा नेचर कुछ ऐसा है कि मैं खुद किसी से मदद मांगने में बहुत ज़्यादा संकोच करती हूँ। ये जो मुझे जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैंने आज तक कभी किसी के साथ मदद का हाथ नहीं फैलाया। सोशल मीडिया पे मैं पिछले 4 सालों से हूँ, या पर्सनल लाइफ में मैंने आज तक खुद किसी से मदद नहीं मांगी। अपनी पर्सनल लाइफ में भी, या पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, सब मुझे पता है, सबको पता है कि प्रियंका किसी से मदद नहीं मांगती है। संजू, मतलब जो मेरे घर का नाम है, संजू किसी से मदद नहीं मांगती है। लेकिन मुझसे कोई मदद मांगता है ना तो मैं जी जान से उसकी मदद करती हूँ। इस चीज़ के लिए मुझे डांट भी पड़ती है, हस्बैंड की, मम्मी की, पापा की, अपनों की, कि मैं अपना सब कुछ भूल के उस इंसान की मदद करती हूँ, अपना काम छोड़ के उसकी मदद करती हूँ। खाना नहीं खाऊंगी, उसकी मदद करूंगी, लेकिन बदले में क्या मिलता है, उस इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब तक मैं सॉल्व नहीं कर लेती हूँ मैं चैन से बैठती भी नहीं हूँ। फिर एक ऐसा वक्त आता है जब सामने वाला खुश होता है, उसकी खुशी का कुछ मौका आता है, बड़ा मौका आता है, या खुशी का छोटा सा पल भी आता है, उन खुशियों में मुझे वो शामिल नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम है क्यों शामिल नहीं करते हैं। क्या मैं उनकी खुशियों में कुछ नज़र लगा दूंगी? क्या मैं उनकी खुशियों में शामिल होने लायक नहीं हूँ? या मुझे वो सिर्फ एक टूल समझते हैं, ऑब्जेक्ट समझते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उसके बाद खत्म। अगर आप किसी के पास जाते हो मदद मांगने इस उम्मीद से कि वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे और वो आपके हर कदम पे आपका साथ है, तो खुशी के मौके पे सबसे पहले उस इंसान को ज़रूर याद करना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन लोग ऐसे नहीं होते हैं क्योंकि बिकॉज दे आर लेस ह्यूमन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वो ह्यूमन होंगे, इंसान होंगे, तो इंसानियत होगी। दुख में पूछते हैं तो सुख में भी पूछेंगे, बट दे डोंट बॉदर। उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, उन्हें शायद वह एहसास ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। बट आपको एहसास नहीं है, लेकिन सामने वाले को बुरा लगता है। सामने वाले को बुरा लगता है तो आप में से कोई भी अगर ऐसा कर रहा है ना, किसी इंसान के पास जाता है हर प्रॉब्लम के समय पे कि आप मेरे लिए हो, हर समय कॉल लगा देगा, या आपका पड़ोसी, आप हर समय पहुंच जाओगे, तो जब आप खुश हो ना उस इंसान को ज़रूर पूछना। क्योंकि जब आप नहीं पूछोगे ना उस इंसान को बहुत दुख होगा कि क्या वो एक सिर्फ ऑब्जेक्ट है, वो एक टूल है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ये एक वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि लोग अगर मुझे यूज़ करते हैं तो मत करो ऐसा, किसी के साथ ऐसा मत करो। दे गेट हर्ट होता है, आपके साथ भी होगा, फिर आपके साथ होगा, फिर आपको लगेगा क्यों ऐसा हुआ। मैंने आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं किया। मेरे जो पर्सनल लाइफ में, पहली बात तो मैं किसी के पास प्रॉब्लम लेके जाती ही नहीं हूँ, और कभी किसी ने अगर मेरे बुरे वक्त में साथ दिया होगा तो उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो जिसने आपका बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो ना, उसका साथ अपनी खुशियों में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आप छोड़ते हो तो आपसे ज़्यादा इनह्यूमन कोई भी नहीं होगा। दिस इज टोटली इनह्यूमन एक्टिविटी, अमानवीय है ये। और ये पूरा वीडियो किसी एक इंसान के लिए नहीं है, सबके लिए है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, किसी में भी आप देख लो, ये सबके लिए है। सो डोंट बी इनह्यूमन,
बी ह्यूमन, इंसान बनो, क्योंकि आपका जन्म इंसान के रूप में हुआ है। किसी का इस्तेमाल मत करो आगे बढ़ने के लिए, सीढ़ी बना के सीढ़ी को फेंको मत, किसी का इस्तेमाल मत करो वरना तुम भी एक दिन इस्तेमाल होगे। इसी बात के साथ ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। बस शेयर करने का आपके साथ मन किया, कर दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मुझे पता है ऐसा कोई भी जिसको लोग यूज़ करते हैं उसके अच्छाई के नाते, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बिलीव मी, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक मी, आई एम ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। बस कह देने से आप और अच्छा फील करते हो, मन में मत रखो। और जब कभी परेशान हो अपनी परेशानियाँ इनसे कहो, इसलिए ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं कोई भी परेशानी इनसे कहती हूँ, इनसे शेयर करती हूँ कि उनसे ज़्यादा जानने वाला कोई भी नहीं है। तो अपने भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड में बिलीव करो, उनसे अपनी प्रॉब्लम को उनसे मांगो कि आपको इतना मजबूत बनाए कि इस तरह की प्रॉब्लम से आप परेशान ना हो सको। परेशान हो तो मैं हूँ, मेरे कमेंट बॉक्स में आके लिखो अपनी प्रॉब्लम्स, मैं शेयर सुनूंगी भी और अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर भी करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ऐसे ही ब्लॉग लेके आती रहूँगी। सोचा है कि अब आप सबसे कनेक्टेड रहूँगी, अपनी बातें शेयर करूँगी, कुछ मोटिवेशनल, कुछ कॉमेडी, बहुत कुछ यहाँ पे आता रहेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको सब्सक्राइब करिएगा। बगल में एक बेल बनी होगी, उसको प्रेस करिएगा, जिससे मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।